आधे घंटे बाद टोरंटो के रेस्टोरेंट में ग्रुप अपना खाना खत्म करता है। तभी चंगा पूरे जोश में उछलकर खड़ा होता है और कहता है कि पार्टी अभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें कराओके की ट्रीट दे रहा है। सब गाने के लिए एक्साइटेड होते हैं और दोस्तों का ग्रुप कराओके स्पॉट की तरफ निकल पड़ता है। बीच में लड़कियां बाकी रात का बिल आधा आधा करने को तैयार हो जाती हैं, क्योंकि डिनर का बिल लड़कों ने दिया था। फ्रंट डेस्क पर पहुंचने पर एक एम्प्लॉई आकर लोगों की संख्या पूछती है और ये भी कि क्या उन्होंने रिजर्वेशन की है। तब शीकी आगे बढ़ती है और बताती है कि वो 8 लोग हैं और लेडीज सब कुछ पे करेंगे। चंगा बहस करने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे हीरो की बिजनेस पार्टनर बिल कवर करने पर अड़ जाती है। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूज लगती है, लेकिन पूछती है कि मिस्टर जो कौन है, वो जिसने 10 मिनट पहले लग्जरी सूट बुक किया था। हमारा एमसी हाथ उठाता है और कंफर्म करता है कि वो वही इंसान है जिससे सब दंग रह जाते हैं। उसका रूममेट तो पूरा हिल जाता है और घोषणा करता है कि आज से हमारा हीरो उसका नया गोद लिया हुआ पिता है। तभी वो बहुत फ्रेंडली एम्प्लॉय जुआन और उसके दोस्तों को रूम तक फॉलो करने को कहती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उस जगह को देखकर उनका मुंह खुला रह जाता है और चंगा तो यहां तक कहता है कि ये जन्नत जैसा लग रहा है। शिकी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत फोटोज खींचना शुरू कर देती है और कैप्शन के बारे में सोचने लगती है जो वो ऑनलाइन पोस्ट करेगी। फिर वो करीब आती है और जो युआन से वहां खड़े होकर मुस्कुराने को कहती है ताकि वो उसकी फोटो ले सके। रूम के दूसरे कोने में बाकी दो लड़के पहले ही पीना शुरू कर देते हैं, टोस्ट करते हैं और कसम खाते हैं कि वो होश में वापस नहीं जाएंगे। शीकी के दोस्त हमारे हीरो को सब कुछ पे करने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन वो बस इतना कहता है कि जेंटलमैन ऐसा ही करते हैं। हमारा लड़का उससे पूछता है कि वो कौन सा गाना चाहती है और वो यंग लेडी एक ऐसा गाना रिक्वेस्ट करती है जो हमारे हीरो को भी बहुत पसंद है। वो पूरी एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि उनमें कितनी समानता है और हमारा एमसी उसकी बात से सहमत होता है। थोड़ी दूरी से ली शिकी उन दोनों को बातें करते हुए देखती है और हैरान होती है कि वो इतने करीब कब आ गए। तो वो उनके साथ जुड़ जाती है और हमारा हीरो पूछता है कि क्या कोई और गाना सिलेक्ट करना चाहता है। हमारा एमसी अपने दूसरे दोस्तों से पूछने के लिए मुड़ता है और एक पल के लिए ख्यालों में खो जाता है। तभी वो पलटता है और गलती से सीधे ली शिकी को घूरने लगता है, जिससे थोड़ा अजीब माहौल बन जाता है। हमारे हीरो के चेहरे के भाव सब कुछ बता देते हैं। जो अभी हुआ उससे वो पूरा हैरान है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे लगा जैसे उसने कुछ बहुत अजीब चीज को छुआ है और वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। पता चलता है कि उसका हाथ उसकी बिजनेस पार्टनर की बॉडी पर एक बहुत ही खास जगह पर चला गया था। हमारा एमसी पूरा लाल हो जाता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे दीवार के सहारे लगा देती है। अपने चेहरे पर छेड़खानी वाली मुस्कान के साथ वो उसके करीब झुकती है और पूछती है कि क्या उसने जो छुआ वो नरम लगा। तब चंगा तनाव को खत्म करता है, उनसे पूछता है कि गाने से ओरिजिनल वोकल्स हटा दें ताकि वो गा सके। पूरा घबराकर वो सहमत होता है और जल्दी से स्क्रीन पर वो फीचर बंद करने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन लगता है कि हमारा लड़का थोड़ा ज्यादा ही परेशान हो गया, तो वो काउच पर बैठ जाता है। हमारा लड़का काउच पर बैठता है और राहत की सांस लेता है, जबकि वो शांत होने के लिए अपनी ड्रिंक की चुस्की लेता है। सुकिंग उससे ली शिकी के इतने करीब आने के बारे में सवाल करती है, लेकिन वो दावा करता है कि वो तो बस गाने चुन रहे थे। लड़की को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और दुख भरे चेहरे के साथ कहती है कि वो सिर्फ गाने चुनने के लिए बहुत ज्यादा करीब थे। वो खुद पर गुस्सा होती है कि वो उस लड़के के बारे में क्यों सोच रही है, जबकि हमारा एमसी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। तभी ली शिकी उसके पास आती है और उसे एक पिक्चर दिखाती है, कहती है कि उसकी एक दोस्त चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। वो अपने फोन पर पिक्चर दिखाने के लिए हमारे लड़के के बहुत करीब आ जाती है। हमारा लड़का लाल हो जाता है, उस लड़की के व्यू को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपनी ड्रिंक गटक जाता है और सोचता है कि 18 की उम्र में दोबारा जन्म लेना शानदार है और इससे कोई भी उत्तेजित हो जाएगा। लेकी पूछती है कि वो अकेले क्यों पी रहा है और हमारा लड़का उसे अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए इनवाइट करता है। आगे की तरफ चंगा को एहसास होता है कि गाना ड्यूएट है और वो किसी अलग वर्जन पर स्विच करने का सुझाव देता है। लड़की पूरी घबरा जाती है और सहमत होती है कि शायद उन्हें गाना बदल देना चाहिए, लेकिन जुआन खड़ा होता है और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है कि वो इसे साथ में गा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एमसी तब माइक्रोफोन पकड़ता है और पूरे जोश के साथ गाना जोर से गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज से रूम में मौजूद सब दंग रह जाते हैं और लड़कियां बस उसकी परफॉर्मेंस देखते रहती हैं। लड़की पूरी ही मंत्रमुग्ध हो जाती है, सोचती है कि उसकी आवाज कितनी अच्छी और आकर्षक है। हमारा हीरो अपनी परफॉर्मेंस जारी रखता है। फिर वो यंग लेडी उसके साथ ड्यूएट में शामिल हो जाती है, मधुर मुस्कान के साथ गाने का अपना हिस्सा गाती है। वो दोनों परफेक्ट हार्मनी में गाते हैं, जिससे रूम में एक बहुत ही खूबसूरत और खास माहौल बन जाता है। काउट से चंगा और दूसरा दोस्त पूरे जोश में आ जाते हैं और कपल को किस करने के लिए नारे लगाना शुरू कर देते हैं। परफॉर्मेंस 97 पॉइंट्स के स्कोर के साथ खत्म होती है
और लड़की नारों से बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तुरंत बाद जुंगियान स्टेज पर आता है और कैंटनीज में एक गाना गाकर पूरा माहौल बना देता है, सबको जोश में ले आता है। बैठे हुए हमारा एमसी हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ देखता है। ड्यूएट वाली लड़की उसे देखती है और सोचती है कि अब तो समझती है कि सू किंग उस पर इतनी दीवानी क्यों थी। लेकिन उसकी एक्स वाइफ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और मुंह बनाकर सोचती है कि वो बहुत ज्यादा लड़कियों को आकर्षित कर रहा है। 3 घंटे बीत जाते हैं और लड़के काउच पर थककर सो जाते हैं। रात के 11 बजे का समय हो चुका है। हमारा लड़का तब उठता है और घोषणा करता है कि उसके गाने का करियर आज की रात के लिए खत्म हो गया है और अब निकलने का समय आ गया है। फैसला होने के बाद दोस्तों का ग्रुप कराओके रूम से बाहर निकलना शुरू कर देता है। हॉलवे में लड़की जो युवान के गाने की तारीफ करती है और वो कहता है कि वो पहले बिल चुका देगा। चंगा उसका वॉलेट देखकर हैरान हो जाता है जो कैश से भरा है, और हमारा हीरो समझाता है कि ये बिजनेस के लिए है। ग्रुप तब बिल पे करने और आखिरकार घर जाने के लिए फ्रंट डेस्क की तरफ जाता है। सुकिंग तब उससे पूछती है कि क्या वो सचमुच अब और नहीं लिखेगा, तो वो मना करता है, समझाता है कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। हमारा एमसी कहता है कि उसने अगर उसे रोमांस के लिए परेशान नहीं किया होता तो वो अच्छे दोस्त बन सकते थे। उसकी एक्स वाइफ कहती है कि अब उसे एहसास होता है कि वो कितना घमंडी है, और हमारा लड़का जवाब देता है कि वो तो बस सच बोल रहा था। वो तब मन ही मन सोचती है कि वो अभी भी लड़कियों को आकर्षित करना नहीं भूला है और इस नई जिंदगी में वो उसकी ही होगी। लड़की तब एक कदम आगे बढ़ती है, काफी आकर्षक तरीके से हमारे हीरो के करीब आती है और सबको हैरान करते हुए वो जॉन के गाल पर किस करती है, जिससे वो लड़का पूरा शौक में रह जाता है। वो घबराकर पूछता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ दोस्त रहने पर सहमत हुए थे। एक लुभावनी नजर के साथ उसकी एक्स वाइफ कहती है कि ये भविष्य के बिजनेस टाइकून के लिए एक छोटा सा उत्साह था। डॉम A9। लड़कियां सेटल हो रही हैं। तभी एक ब्लॉन्ड लड़की अंदर आती है और पूछती है। लिनलैन से पूछती है कि क्या उसने अपना नंबर लूचियांग को दिया और क्या उसको उस पर क्रश है। लिन कहती है कि उसने अपना नंबर सिर्फ इसलिए दिया ताकि वो उसे परेशान करना बंद कर दे, लेकिन उसकी दोस्त इशारा करती है कि जिस तरह से वो उसे देखता है वो मासूमियत से बहुत अलग है। इस पर हमारी लड़की को ये सब बोरिंग लगता है और वो कहती है कि अब उसको और बात नहीं करनी क्योंकि वो नहाने जा रही है। सीन शावर की तरफ बदल जाता है जहां लिनलैन नहा रही होती है। उसकी दोस्त अचानक से आकर बोलती है कि नया डॉर्म कितना अच्छा है, जिसमें अपना बाथरूम है, और उसे साथ में नहाने के लिए इनवाइट करती है। ब्लैक हेड लड़की अपने दोस्त के अचानक आने से पूरी हैरान रह जाती है। ब्लॉन्ड तब अपनी दोस्त को चिढ़ाना शुरू कर देती है, कहती है कि वो कुछ जगहों पर काफ़ी छोटी है। इस मजाक से परेशान होकर लिनलैन अपने दोस्त को तुरंत बाथरूम से बाहर निकलने को कहती है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसका फ़ोन लगातार बज रहा है और शायद वो लियांग है, और उसके फ़ोन पर हम देखते हैं कि उस रैंडो के ढेर सारे मैसेजेस हैं जो पूछ रहा है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। ब्लॉन्ड कंफर्म करती है कि ये लियांग ही है। उसे याद आता है कि वो पहले शेन यू में इंटरेस्टेड था और कहती है कि लिनलैंड के लिए जो युआन को पसंद करना बेहतर है। इस कमेंट से हैरान होकर लिनलैंड पूछती है कि उसकी दोस्त जो युआन को कैसे जानती है और उसके पास इतना पैसा कैसे है। ब्लॉन्ड दोस्त पूछती है कि क्या वो इंटरेस्टेड है, लेकिन मेंशन करती है कि सू लिंग भी उसे पसंद करती है, जिसके जवाब में लिन कहती है कि वो बस क्यूरियस है। तब लड़की खुलासा करती है कि जो युआन ने कैंपस कार्ड से ही 30,000 कमाए, जिससे उसकी दोस्त हैरान रह जाती है। लेकिन वो खुद को सुधारती है, कहती है कि वो जनरल एजेंट है और शायद उसने असल में 1,50,000 के आसपास कमाए होंगे। इस बात से लिनलैंड सोचने लगती है, हैरान होती है कि इतना पैसा कमाने के लिए उसका दिमाग कैसे काम करता है। तभी एक और रूममेट आती है और पूछती है कि वो क्या बात कर रही हैं, और ब्लॉन्ड कहती है कि ये बॉयफ्रेंड्स के बारे में है। न्यूकमर अचानक से आई इस टॉपिक से हैरान हो जाती है। शर्मिंदा होकर वो कहती है कि उसे लगता है कि जो युआन एक काफ़ी अच्छा मैच है, और दूसरी सहमत होती है 40,000 के अलावेंस की कल्पना करते हुए। एक पल बाद ब्लॉन्ड को आइडिया आता है और वो पूछती है कि क्या सू लिंग को भी जो युआन में इंटरेस्ट नहीं है। लड़की सुझाव देती है कि जो युआन को उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लेकिन सू लिंग उसे बेवकूफ़ वाली बातें ना करने को कहती है। अचानक से हमारे हीरो की एक्स वाइफ आती है और पूछती हैं कि वो क्या बात कर रही हैं, जिसे सूचुंग पूरी डर जाती है। लड़की बहुत ऑकवर्ड हो जाती है और तुरंत जवाब देती है कि ये कुछ खास नहीं था, लेकिन हमारे हीरो की एक्स वाइफ उन्हें शक की नज़र से देखती रहती हैं। वो तब कहती हैं कि वो पहले बाथरूम जा रही हैं, लेकिन एक्स वाइफ कहती हैं कि उसने सब कुछ सुन लिया और वो जानती हैं कि उसकी दोस्त जो युआन को एक अच्छा बॉयफ्रेंड मानती है। सूचुंग फ्रीज हो जाती हैं, सू घबरा जाती हैं, लेकिन आखिर में एक्स वाइफ से कन्फेस कर देती हैं कि वो भी उस पर फिदा हो गई हैं। वो तब कहती हैं कि वो जानती हैं कि दूसरी लड़की को भी जो युआन पसंद है और उनके बीच एक फेयर कंपटीशन का प्रस्ताव रखती हैं। एक्स वाइफ उसे टोकती हैं,
विश्वास से कहती हैं कि जो युआन उसे कभी नहीं चुनेगा। सूचुंग जोर देती है कि वो फिर भी कोशिश करना चाहती हैं और दूसरी लड़की बस उसे जो वो चाहती हैं वो करने को कहती हैं और चली जाती हैं। एक्स वाइफ मन ही मन सोचती हैं कि सिर्फ गाने के ऊपर की दोस्ती जो युआन को प्यार में डालने के लिए काफ़ी नहीं है। डॉम में वापस ब्लॉन्ड लड़की दावा करती है कि जो युआन ने उसे छुआ था, लेकिन दूसरी रूममेट को विश्वास नहीं होता, कहती हैं कि वो एक जेंटलमैन है। इस बात से ब्लॉन्ड लड़की परेशान हो जाती है, जो उन्हें बस ये देखने को कहती है कि वो जो युआन को अपने लिए कैसे चुरा लेती है। बाद में बेड पर लेटे हुए वो शिकायत करती है कि उसके फ़ोन पर लड़कों के पिकअप लाइंस बहुत बोरिंग और अनक्रिएटिव हैं। इसी बीच सूचिंग भी अपने फ़ोन पर है और क्या लिखें इस बारे में घबरा रही है। वो एक मैसेज टाइप करना शुरू करती है, लेकिन फिर पूरा डिलीट कर देती है। हम तब देखते हैं कि उसने म्यूज़िक के बारे में कुछ मैसेजेस पहले ही भेज दिए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। वो चिंता करती है, सोचती है कि कहीं वो उसे परेशान करने वाली तो नहीं लगती और वो उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं देगा। अचानक ही उसका फ़ोन बजता है। लड़की मैसेज देखने के लिए नीचे देखती है। ये जो युआन का है, जो उसे अपने साथ कराओके जाने के लिए इनवाइट करता है। लड़की पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाती है और हमारे हीरो के अचानक इनविटेशन से बहुत घबरा जाती है। वो तब खुशी से भर जाती है, सोचती है कि क्या जो युआन ने सच में उसे बाहर जाने के लिए पूछा और क्या वो उसे थोड़ा बहुत पसंद करता है। चैट में सूचिंग पूछती है कि क्या सिर्फ वो दोनों होंगे, और जब वो कंफर्म करता है तो वो हाँ कह देती है। इसी बीच लिनलैंड प्रोटैगनिस्ट के एक रूममेट को मैसेज करती है और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो पूछती है। सीन तब लड़के के डॉम की तरफ बदल जाता है। वहाँ हमारा एमसी अपने कंप्यूटर पर है और उसने जो बुक लिखी है उसकी सफलता का जश्न मना रहा है, जो पहले ही टॉप 10 में है। एक पल बाद उसे अपने फ़ोन पर लिनलैंड से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इस बात से वो हैरान होता है कि आज सब उसके पीछे क्यों पड़े हैं और क्या दोबारा जन्म लेने के बाद उसका चार्म लेवल अप हो गया है। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और लड़की तुरंत 2000 उधार मांगती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। वो तब एक बोल्ड प्रस्ताव सेंड करती है। कहती है कि अगर वो उसे पैसे उधार देता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वो प्रोटैगनिस्ट लगभग धमक जाता है। उसे पूरी सिचुएशन बहुत अजीब लगती है और सोचता है कि वो बस लोन का बहाना बना के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है।